7, 8, 9, 10। मैं आखिरी चेतावनी दे रहे हैं आकाश, बाहर आ जाओ। हम तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पाप की सजा दिलवाना चाहते हैं। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते आकाश। तुम कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो तो हमरे भाई, अपनी गलती की सजा भुगत लो। इस आखिरी गोली पर पृथ्वी का ही नाम लिखा है आकाश। लेकिन अगर मैं बाहर आ भी गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम गोली नहीं चलाओगे? हमारी जुबान पत्थर की लकीर है। देख लो आकाश, अब हम निहत्ते हैं। बाहर आ जाओ। हाँ ललन, कुछ पता चला पृथ्वी का? अब बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से पहुंच जा वहां पर। 10 मिनट, 10 मिनट में सारा काम हो जाना चाहिए। इतनी सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए पृथ्वी को। अगर जरा सा भी कुछ इधर का उधर हुआ ना तो हमारी बहुरिया का तो तू जानता ही है। फोन रखो, निकल जल्दी से। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कोई जानकारी मिली? ओके, थैंक यू। क्या हुआ भैया? पुलिस कह रही है उनकी तलाश जारी है और आकाश का अभी तक कुछ अता पता नहीं मिला है। तुम चिंता मत करो करण, सब ठीक हो जाएगा। मुझसे और इंतजार नहीं होता। मेरा बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में है और हम यहाँ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। प्लीज कुछ तो कीजिए। कोशिश तो कर ही रहे हैं किरण। मुझे सब पता है। जिस दिन से वो मनहूस पृथ्वी इस घर में आया है ना, तब से आपको मेरे बेटे से ज्यादा उस पृथ्वी का ख्याल रहता है। जब देखो पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। मेरे बेटे का तो जैसे इस घर से वजूद ही खत्म हो गया। ऊपर वाले पर विश्वास रखो किरण। एक मां का दर्द क्या होता है मैं समझ सकता हूं, मगर जरा सोचो इस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। मेरे दोनों बेटे, दोनों भाई एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। Oh God, कैसा इम्तिहान ले रहा हूं मेरा। रहे ना तुम कंवार के कंवार, मेरे झांसे में इतनी आसानी से आ गए। अब तुम्हें कौन बचाएगा पृथ्वी? बंदूक फेंक दो आकाश। नहीं, रुक जाओ। अब तो तुम्हारी सांसें रोक कर ही रुकूंगा मैं। रुक जाओ आकाश। पृथ्वी को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। ओह वाह, अब हुआ लव ट्रायंगल पूरा। मीरा, तुम इस सब के बीच में मत पड़ो। आकाश, मैं गोली चला दूंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। जो करना है करो। मैं मरा तो मरा, कोई गम नहीं है मुझे, लेकिन आज इस पृथ्वी को मारकर मरूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो इस पृथ्वी की भी नहीं होने दूंगा तुम्हें।
अब क्या, तुम मुझ पर गोली चलाओगी या अपने इस पति को बचाओगी? ये ना खन्ना साहब का बेटा आकाश, लगता है गोली इसने चला। हवलदार पकड़ो इसे, जल्दी पकड़ो, पकड़ो इसे, पकड़ो, आने ना पाए। ये लीजिए। कितनी बार समझाया है हमने कि हम सिर्फ मटके का ही पानी पीते, वो भी तांबे के लोटे में। फिर ये क्या ले आए? माफ कर दीजिए बहुरिया, हम अभी आपके लिए मटके का पानी लाते। अरे हमको माफ कीजिए, जाइए। देखिए जरा इनको, क्या हाल है इनका। ये शहरी डब्बा, उसका पानी, उसमें कहाँ मजा होता है चाची जी? आप हमको खुद बताइए, जो मटके में मिठास होती है पानी की, वो इस शहरी डब्बे में कहाँ? नहीं? हाँ। पर ये ईश्वर जी, इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे लोगों को काम पे रखा है। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोनो जरूरत ना है। हाँ? चिंता ना करें तो क्या करें, देखिए कितना मजा आया है हमें। जाइए। अरे चाची जी, हम ना आपको एक किस्सा सुनाते हैं हमारे बचपन का। अच्छा? हम और हमारी दोस्त कमला बड़ी मस्ती किया करते थे। हमारे बाजू में ना एक मासी जी और मासा जी रहते थे। मासी जी रोज किसी ना किसी बात पे मासा जी को बेलन से पीटा करती थी। बड़ा मजा आता था। हम और हमारी दोस्त दोनों चुप चुप के देखा करते थे। एक दिन मासा जी जब कमरे से बाहर आए पिट के, तो हमने उनसे पूछा, क्या हुआ मासा जी? कहते हैं कि बिटुआ की गेंद लग गई मुंह पे, पूछिए ही मत। और एक बार तो आगे बताओ ना बहुरिया। बताते हैं, हमें पता है आपको बड़ा मजा आ रहा है ना? हाँ। आगे क्या हुआ कि मासा जी खूब पिटे, इतने पिटे कि उनका ना मुंह एकदम सूज गया। अच्छा। हमसे रहा ना गया, हमने उनसे पूछ लिया, मासा जी क्या हुआ? कहा मासी जी ने आपके साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस कर दी। तो बस हमारे पीछे भागने लग पड़े, और जो हमारा बुरा हाल हुआ है हंस हंस के चाची जी, हम बता ही नहीं सकते आपको। लीजिए चाची जी, मिश्रा जी आ गए। क्या हुआ मिश्रा जी, ऐसे चुपचाप क्यों खड़े? बोलिए तो सही।